Hi guys, my name is KSR and once again I welcome you all in our new video. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कौन सी 3 मिस्टेक है जो हम अक्सर करते हैं जब हमारा पार्टनर हमको इग्नोर करता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है। शायद इन स्टेप से आपका पार्टनर आपको इग्नोर ना करे या फिर आपको पता चल सके कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आस्क योरसेल्फ, इज ही और शी इज रियली इग्नोरिंग यू। तो स्टेप नंबर 1 से हम कहना चाहते हैं कि क्या आपका पार्टनर आपको सच में इग्नोर कर रहा है। आपको ये सवाल खुद से पूछना है, बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा पार्टनर हमें इग्नोर नहीं कर रहा होता है, या वो बिज़ी होता है, या फिर अपने लाइफ में कुछ और पर्सपेक्टिव पे ध्यान देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जब कोई आदमी ज़्यादा समय तक रहता है तो वो हमारे साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है, उसको लगता है कि ये इंसान तो हमेशा मेरे साथ रहेगा ही, तो आपको वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। और इस वजह से उसको जब ये लगता है कि आप तो हमेशा उसके पास रहोगे ही, तो वो ज़िंदगी के बाकी पर्सपेक्टिव पे भी ध्यान देने लग जाता है, जो कि करियर है या फैमिली है या अदर थिंग्स है, दोस्त है, तो उन सभी पर्सपेक्टिव पे वो ध्यान देने लग जाता है और आपको वो भूल जाता है। पर कहीं ना कहीं इनसाइड हिज माइंड उसको पता है कि आप उसके साथ हमेशा रहोगे, तभी वो ऐसा कर रहा है। तो पहले ही अपने आप से सवाल पूछें, क्या वो सच में आपको इग्नोर कर रहा है या फिर वो बिजी है कहीं पे, ये पता करने की कोशिश करें। अगर ये पता चल जाए तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 इज फ्रॉम विच पॉइंट ही और शी एक्चुअली स्टार्ट इग्नोरिंग यू। इसका मतलब है कि आपको ये समझना है कि किस पॉइंट से एक्चुअल में वो आपको इग्नोर करने लगा है। आपको रूट कॉज में पहुंचना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस बात की वजह से या किस पॉइंट की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, मे बी हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो, या मे बी आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी बात बोल दी हो जो उसको पसंद नहीं आई हो, या वो उसके बारे में आपको बोल भी नहीं सकता, पर वो आपके साथ अब उतना अटैच नहीं है, या फिर उसको कोई और बेटर पार्टनर मिल गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस इतना समझना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अगर ये पता चल गया कि ये एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ है, तो शायद आपको और आसानी हो सकती है कि वो आपको इग्नोर ना करे। स्टेप नंबर 3, वट एवर टाइम ही और शी इज गिविंग यू, डोंट स्पॉइल इट। इसका मतलब क्या है कि अक्सर ऐसा होता है जब हमारा पार्टनर हमको इग्नोर करता है, जैसे उसने पूरे दिन आपसे बात नहीं की, तो आप लोग क्या करते हो, रात में उससे लड़ने लग जाते हो, और वही लड़ने की वजह से वो आपसे और दूरियां बना लेता है, इमोशनली डिटैच होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज है आपके लिए। तो आपको ये समझना है, अगर आप उसे ये बोलोगे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, रोने लग जाओगे उसके सामने, जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि रोना नहीं है। अगर आप उसके सामने रोने लग जाओगे या उसे बोलोगे क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि वो इंटेंशनली आपको इग्नोर नहीं कर रहा है। शायद वो अब आपसे इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि वो आपको फ़ोन देख के यार बात नहीं करनी चाहिए, वो शायद इंटेंशनली वो ऐसा नहीं कर रहा है, पर वो आपको इग्नोर कर रहा है। पर अगर आप उसके सामने रोओगे, भीख मांगोगे, तो कहीं ना कहीं इमोशनली वो और ज़्यादा डिटैच हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, जो भी वक्त आपको दे रहा है, कोशिश करो उस वक्त को अपना बेस्ट बनाने की। उस 1 घंटे में या आधे घंटे में जितना भी वक्त वो आपको देता है, आप कोशिश करो कि उसको अच्छा फील हो और मन करे आपसे बात करने का, रेदर देन कि आप उससे लड़ो और उसका पूरा दिन वैसे ही स्पॉइल था और आप उसकी रात भी स्पॉइल करो और अपना दिन भी ख़राब करो। तो इससे अच्छा है जितना टाइम वो दे रहा है उसको उसकी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट बनाओ। क्या पता वो कहीं और जा रहा हो, पर उसको लगे यार जिस इंसान के साथ हूँ यही बेस्ट है। उसको एक और रीज़न मत दो अपने आप से दूर जाने का। पॉइंट नंबर 4, शो योर अटैचमेंट नॉट नीडीनेस। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट नंबर 3 से ही मिलता जुलता है, पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी आप उससे बात करो, जब भी आप उसके साथ हो, अपनी अटैचमेंट शो करो।
और अटैचमेंट शो कैसे करते हैं कि आप उसे अंडरस्टैंड करो। कई लोगों का मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, अगर पार्टनर ने बोला कि हे आई एम बिजी राइट नाउ, तो वो बोलते हैं ठीक है ओके आप अपना काम कर लो, और शाम को उसी बात पे टोंट मारते हैं, तुम तो बिजी बहुत रहने लग गए हो, आजकल इग्नोर करने लगे हो, ये सब। तो इससे क्या पता चलता है कि आप उसे समझ नहीं रहे। उस समय पे अगर वो बोल रहा है कि वो बिजी है, तो आप उसको डिनाई कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसकी ईगो हर्ट कर रहे हो कि नहीं तुम बिजी नहीं थे, तुम बस मुझसे बात नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो आपसे डिटैच होने लगेगा। तो अपनी अटैचमेंट्स को शो करो कि आप उससे कितना प्यार करते हो और आप उसको कितना समझते हो। और नीडीनेस को शो मत करो। नीडीनेस मतलब मुझे तुम बस चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम मरो जियो मुझसे बात करो, तुम चाहे मीटिंग में हो, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे बात करो। ये क्या, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, उससे आपकी नहीं है। अगर अटैचमेंट होगा तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, पर अगर नीडीनेस होगी तो कहीं ना कहीं वो इंसान सोचेगा कि बस तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जिसको उसकी ज़रूरत हो, वो उसके साथ रहना चाहता है जिसके साथ वो खुश रहे। ये समझना है। पॉइंट नंबर 5, रिकॉल योर ओल्ड मेमोरीज। इसका मतलब क्या है? अपनी पुरानी बातों को, जो भी आप जितनी भी देर वो आपसे बात करता है, अपने पुराने अच्छे मोमेंट्स को याद करो। उसको बताओ कि अच्छा वहाँ गए थे, कितना मज़ा आया था ना, वो याद है हमें लास्ट ट्रिप, याद है हम जब मिले थे कॉफ़ी पे, याद है हम स्कूल में मिले थे या कॉलेज में मिले थे या ऑफिस में मिले थे। उन्हें वो पल याद दिलाओ जिस पल में वो खुश थे और आप दोनों खुश थे। उससे आपको अपने रिलेशनशिप की गहराई समझ में आएगी, उसे भी समझ में आएगी और आपको भी समझ में आएगी कि आपने शुरू कहाँ से किया था। वो कहते हैं ना कि मंजिल में अगर कभी गिव अप करने का मन करे तो ये याद कर लेना कि शुरू क्यों किया था और कहाँ से किया था। ये चीज़ रिलेशनशिप में भी ज़रूरी है कि जब आपको मन करे गिव अप करने का, ब्रेकअप करने का, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने वो रिलेशनशिप शुरू ही क्यों किया था और कैसे किया था, क्या मोमेंट्स थे, क्या पल थे। बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। स्टेप नंबर 6 बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो 5 पॉइंट्स बताए गए हैं उन्हें आपको ढंग से समझना है, और उन पॉइंट्स को अप्लाई करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको ये पॉइंट अप्लाई करना है, विच इज़ होल्ड योर रिलेशनशिप फॉर सम टाइम। कई बार क्या होता है, हम किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा रहने लग जाते हैं, इतना पास रहने लग जाते हैं कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, वो आपकी वैल्यू ही नहीं करता है उस समय पे। तो कोशिश करना है थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाए। उससे होगा क्या, उसको इमीडिएटली आपकी एब्सेंस महसूस होगी, और उस एब्सेंस की वजह से शायद वो आपकी वैल्यू करे और वो समझे कि जो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, इग्नोर कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों पे ध्यान देने के चक्कर में वो आपको खो रहा है। तो आपको अपनी वैल्यू उसे रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें फॉर लाइक 10 to 20 डेज़, देखें कि उसको आपकी एब्सेंस महसूस भी हो रही है या नहीं। स्टेप नंबर 7, डोंट डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड जस्ट मूव ऑन। ये स्टेप मैं सोचता हूँ कि अगर इन सारे स्टेप्स, इससे पहले वाले जितने भी स्टेप्स बताए, वो काम नहीं कर रहे, तो ये सही समय है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप एफर्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म होगा, और अपनी इज्जत करना, अपने आप को प्यार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप कुछ कीजिए और आप मूव ऑन करना शुरू कर सकते हैं। और मूव ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, हाउ टू मूव ऑन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहीं कहीं आसपास वीडियो में आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके भी आप हाउ टू मूव ऑन वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने बताया था कि 3 मिस्टेक, वो 3 मिस्टेक जो हम करते हैं जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, तो ये वाली वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ कहीं आ रहा होगा वीडियो पे, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर ये स्टेप आपको यूज़फुल लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।